भारत की धरती से भारत को किया शर्मसार। राहुल गांधी ने फिर से दे दिया भारत विरोधी बयान। राहुल का फिर दिखा चीनी प्रेम। राहुल ने किया भारतीय सेना का अपमान। राहुल गांधी की फितरत ही है भारत विरोधी। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण भड़काऊ होते हैं, चाहे देश हो या विदेश। भारत की आलोचना करना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी अपनी बेतुकी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। चाहे बात करें संसद की तो कभी पीएम मोदी को आंख मारते नजर आते हैं, तो कभी संसद में फ्लाइंग किस देते हुए। उनकी इस अपरिपक्वता की वजह से हंसी का पात्र बनते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी की सांसदी बहाल हुई है। मानहानि केस में सजा पर रोक लगाई गई है। कभी संसद में मणिपुर मुद्दे पर कहते हैं कि भारत माता की हत्या हो रही है, तो कभी कुछ। अब राहुल गांधी ने लद्दाख जाकर फिर से भारत विरोधी बयान दिया है। तब से ही राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी चाहे देश में हो या विदेश में, भारत विरोधी बातें करना उनकी आदत बन गई है। दुनिया के सामने देश के आंतरिक मामले उठाना देश हित में नहीं है। देश की राजनीति को बाहर ले जाना क्या सही है? कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी और विभिन्न मोर्चों पर सरकार की नीतियों को लेकर उन पर निशाना साधा था। एक तरफ पीएम मोदी पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। पीएम मोदी कहीं भी जाते हैं, उनके सम्मान में जेलेंस्की से लेकर पुतिन तक, बाइडेन से लेकर एंथोनी अल्विनेश तक उनको गले लगाने के लिए आतुर दिखाई देते हैं। सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक तक मोदी की शान में कसीदे गढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथोनी अल्विनेश ने तो मोदी को बॉस कहकर सम्मानित किया था। उन्होंने कहा था कि सही मायने में मोदी ही बॉस हैं। जो बाइडेन गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए पीएम मोदी का स्वागत करते हैं। ग्लोबल लीडर बन चुके पीएम मोदी पर देश के 140 करोड़ लोगों का विश्वास है, तो वहीं राहुल गांधी देश के साथ ही देश के 140 करोड़ लोगों की फजियत करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। फजियत करवाने में राहुल गांधी को इतनी महारत हासिल है कि अगर फजियत करवाने में कोई डिग्री होती तो सबसे पहले उनको ही मिलती। देश और देश के बाहर भारत को नीचा दिखाने वाले बयानों में उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को ही दर्शाती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गलवान के उन बहादुर सैनिकों पर सवाल उठा रहे हैं जिनकी वजह से चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा। वहीं बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी, आप चीन के हाथ में चीन के प्रोपेगेंडा की मशीन क्यों बनते हैं? आप बताएं कि चीन में आप अपनी मां सोनिया गांधी के साथ कहां गए थे? राजीव गांधी फाउंडेशन में कहां से पैसा आया? साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगते हैं। आपके परनाना नेहरू के समय 1962 के पहले और बाद में चीन ने कितनी जमीन हथियाई आपको याद है? दलाई लामा के साथ क्या क्या हुआ याद है? नेहरू ने कहा था कि जो चीन के पास जमीन गई वहां घास भी नहीं उगती। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक की सीमा पर आपकी सरकार ने पुल पुलिया इंफ्रा नहीं बनाया, ये कहते हुए कि इसमें चीन तंग होगा। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि राहुल गांधी सेना का मनोबल न गिराएं। लद्दाख के लिए मोदी सरकार समर्पित है। लद्दाख के लोगों की कुछ समस्याएं हैं तो दूर होंगी। वहां लोकल बॉडी के चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ रहते हैं। वह जहां भी जाते हैं एजेंडा तय करके जाते हैं। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह के भड़काऊ भाषण देते हैं। कुछ दिनों पहले संसद में मणिपुर को लेकर विपक्ष ने हो हल्ला कर रखा था और पिछले दिनों संसद में दिए गए बयान पर राहुल गांधी को घेरते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा था, राहुल गांधी ने 11 अगस्त को कहा था कि भारत माता की हत्या हो रही है। मणिपुर में दो समुदायों के बीच तनाव है। राहुल का भाषण भड़काऊ था। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय सेना 2 दिन में इसे नियंत्रित कर सकती है। ऐसे में क्या राहुल चाहते हैं कि भारतीय सेना भारतीयों को गोली मारे? राहुल गांधी की सोच लोकतांत्रिक नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर
हमला किया गया है। साथ ही यह भी दावा किया गया था कि इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस का इस्तेमाल उनके फोन में जासूसी करने के लिए किया जा रहा था। देश को राहुल गांधी की वास्तविक छवि को देखना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं, भारतीय लोगों और संस्थाओं का अपमान करते हैं, चीन की तारीफ करते हैं, लेकिन पाक प्रायोजित आतंकवाद पर चुप रहते हैं। हम उनके हास्यास्पद बयानों की कड़ी निंदा करते हैं और मानते हैं कि विदेशों में रहने वाले भारतीय इस पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। भारत एक आर्थिक शक्ति बन रहा है। दुनिया भारत के G20 नेतृत्व की तारीफ कर रही है। अब राहुल गांधी को सोचना होगा कि जिस तरह उनके बेतुके बयान से, उनके आचरण से देश के सामने उनकी जो छवि है, इस छवि के रहते अगर 2024 लोकसभा चुनाव जीतने का सपना देख रहे हैं तो शायद वो सपना अधूरा ही रहेगा। जनता उनके इस बेतुके रवैये से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई है, क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी ही नहीं, देश के उन जाबाज सिपाहियों का भी अपमान किया है जो सरहद पर अपनी परिवार की चिंता किए बिना जान जोखिम में डालकर देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं।